हेलो दोस्तों। तो आज के मैथ का क्लास में बहुत ज़्यादा नेट प्रॉब्लम था। उसके वजह से मैथ का क्लास का आज का जो हमने नोट्स बनाया है उसी से हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप जिसका भी मैथ का क्लास छूटा है वो आराम से इस नोट्स के द्वारा पढ़ लेगा। तो आज हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो देखिए रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग रिलेशन जानने की बात करते हैं कि रिलेशन होता क्या है वैसे बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर कि यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, ये सेट हमारा ए है, इसके मेंबर्स हैं 1 2 3 और एक और सेट बी है, इसके मेंबर्स हैं एक्स वाई। तो रिलेशन क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है। ओके, ये कॉल आया है बीच में, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो हम कहा थे कि एक सेट ए है जिसका मेंबर 1 2 3 और एक सेट बी है जिसका मेंबर एक्स वाई है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, संबंध होता है ए इंटू बी, यानी ए से बी का गुना ही को हम लोग संबंध या रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसका गुना कैसे कर रहे हैं हम लोग। पहले रिटर्न देखिए, ऐसे अगर किसी भी रिलेशन को शो करना है तो ये मार्क करके शो करेंगे। ये जो मैंने लिखा है आर के बाद ये सी और सी करके उसके नीचे डैश और ए इंटू बी, ऐसे ही लिखाता है रिलेशन। ठीक है, कोई भी जिसका रिलेशन निकालना हो उसके लिए। ठीक है, अब देखिए इंटू कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटू मैंने लिखा है ए इंटू बी। तो ए सेट के एक मेंबर से बी सेट के दोनों मेंबर का इंटू, यानी कि जो ए सेट का मेंबर है इससे बी सेट के दोनों मेंबरों से गुना किए हैं। देखिए पहले 1x 1y, उसके बाद दूसरे सेट से ए सेट के दूसरे मेंबर के साथ दोनों से 2x 2y, फिर तीसरे ए सेट के तीसरे मेंबर के साथ बी सेट के दोनों मेंबर से 3x 3y। तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त होता है कि a इंटू बी, यहाँ पे देख पा रहे हैं a इंटू बी 1x 1y 2x 2y 3x 3y। समझे कि यानी सेट का मतलब यही होता है। अब सेट के कुछ टाइप्स होते हैं, चलिए उस टाइप्स पे चलते हैं। तो ये हमारा टाइप्स है। देखिए संबंध के प्रकार मैंने ऊपर भी लिखा है, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, सॉरी, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, इरेज कर देते हैं। हाँ, संबंध के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, 3, या संबंध के कितने प्रकार, तो 3, 1 2 ये 3। तो एक को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, और ये रहा रिफ्लेक्सिव, देख पा रहे हैं आप। हाँ, तो इसको एक को कहते हैं रिफ्लेक्सिव, जिसे हम लोग कहते हैं स्वतुल्य। यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोग को स्वतुल्य, यहाँ पे भी मैंने लिखा है अलग से कि स्वतुल्य। स्वतुल्य दूसरे को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, जिसे हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, सममित कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित, सिमेट्रिक। और तीसरे को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव, जिसे संक्रामक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्वतुल्य जानेंगे। पहले स्वतुल्य को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि स्वतुल्य में कितने पेयर होते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में देखिए मैंने क्या लिखा है कि स्वतुल्य में सिंगल पेयर और डबल पेयर दोनों अलाउड है। अब पेयर मतलब क्या होता है भाई, तो पेयर के लिए यहाँ पे समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए अगर किसी सेट में इस प्रकार लिखा हो तो ये एक पेयर का है, और अगर किसी सेट में ये प्रकार लिखा हो तो ये 2 पेयर का है। समझे, यहाँ पे लिखे भी हैं डैश करके, 2 पेयर। 2 पेयर यानी 2 हिस्सा, 1 पेयर यानी 1 हिस्सा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर कोई सेट 2 पेयर वाला सेट है, सेट आर, तो उसमें के दोनों पेयर के मेंबर सेम है। जैसे पहला पेयर में 1 1 है, दूसरा पेयर में 2 2 है, तो तीसरा पेयर में 3 3, चौथा पेयर में 4 4। मतलब मेंबर उसके क्या होने चाहिए कि मेंबर हमारे सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम।
तो यानी कि वैसा सेट जिसके मेंबर सेम हो उसे ही हम लोग कहते हैं स्वतुल्य। नीचे हमने लिखा भी है कि सेट आर के हर सदस्य हर पेयर के मेंबर सेम हैं। मैंने लिखा भी है कि हर पेयर के मेंबर सेम होने चाहिए। यानी ये पहला पेयर का मेंबर सेम है 1 1, दूसरा पेयर का मेंबर सेम है 2 2। अब मेंबर किसे कहते हैं? जो पेयर के अंदर लिखा हो। जैसे ये पहला ये एक मेंबर है और एक ये मेंबर है, तो ये भी 1 है वो भी 1 है, इसलिए मेंबर क्या हुए? सेम हुए। तो समतुल्य में यही होता है। अब हम लोग सममित पर चलते हैं। तो देखिए ये सममित है, ऊपर आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा होगा कि ये हमारा सममित है 2 पेयर वाला। अब देखिए इसमें रीजन समझिए, उसमें मैंने लिखा था 1 पेयर और 2 पेयर दोनों बोथ लिखा था, लेकिन इसमें हमेशा जब भी होगा 2 ही पेयर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा पहले था स्वतुल्य, उसमें हमारा 1 पेयर भी हो सकता है 2 पेयर भी हो सकता है, लेकिन सममित में सममित जो संबंध का प्रकार होता है, सममित संबंध में कभी भी 2 पेयर ही होगा। जब भी होगा क्या होगा? 2 पेयर, हमेशा क्या होगा? 2 पेयर। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखा है, आपको देख पा रहे हैं कि दोनों पेयर सेम होने चाहिए। यानी इसमें क्या होगा कि दोनों पेयर सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे पेयर देखिए, ये हमारा पहला पेयर है 1 2 3 और ये दूसरा पेयर 3 2 1। अब देखिए दोनों पेयर सेम है ना। पहले पेयर में भी 1 2 3 है, दूसरे पेयर में भी 1 ही 2 3 है, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है 3 2 1। तो यानी जब पेयर सेम होते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं सममित। ओके। अब सबसे लास्ट था सकर्मक, जो आपको नीचे की ओर नजर आ रहा है। देखिए अगर इसमें एक सेट है R, ठीक है, इसको समझिए। इसमें सिंगल और बोथ दोनों हो सकता है। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि सिंगल एंड 2 पेयर। यानी इसमें क्या होगा कि दोनों होगा। इसमें सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो हम सिंगल को अच्छी तरह से सिंगल को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, इसलिए सिंगल समझिए कि इसमें क्या हो रहा है हमारा कि अगर सेट R है, कोई भी सेट R है, तो उसके मेंबर्स को, ये सेट R है तो ये सिंगल पेयर का है, इसके मेंबर को हम लोग क्या करते हैं? फैला देते हैं दूसरे सेट में। अगर किसी सेट के मेंबर को दूसरे सेट में फैला दिया जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे सकर्मक। अब देखिए इसमें फैलाया क्या जा रहा है। मैंने इसी ABC को 3 प्रकार में लिख दिया, 3 पेयर में, AB BC और CA। अब अगर मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों पेयर बड़े वाले, ये जो पेयर है इसी से रिलेटेड है, AB भी इसी से, BC भी इसी से, CA भी इसी से। अब देखिए यहाँ पे फैलाव हो रहा है, किसी एक मेंबर को मैं फैला रहा हूँ। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे B है, इसको इसमें फैला दिया। यहाँ पे C को थोड़ा मिटा दें, हाँ, यहाँ पर C है, मैंने इसमें फैला दिया। यानी क्या हो रहा है कि जो सेट R है उसके मेंबर को फैलाया जा रहा है। तो जब किसी संबंध में जो किसी सेट के अगर मेंबर को फैलाया जाए, सदस्य को फैलाया जाए, तो उसे हम लोग सकर्मक कहते हैं। बस आज भर इतना ही बस हुआ था। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को टीच मी ऐप डाउनलोड कर लेना है। सुन लीजिए, टीच मी ऐप में नेक्स्ट हमारा क्लास चलेगा। अब जूम पर नहीं चलेगा, मैथ सिर्फ नहीं चलेगा। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं जूम पर चलेंगे, लेकिन मैथ नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ जो मैथ हमारे सर जी एक आते हैं जो पढ़ाने, वो कहते हैं कि टीच मी पे पढ़ाया जाए। क्योंकि आज उन्होंने जूम पर पढ़ाया तो बहुत नेट प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैथ हमारे चलेंगी टीच मी ऐप पर। टीच मी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे बस मारना है टीच मी। ओके, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। बाय बाय।